अरे आओ बेटा, आ जाओ। कम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? तुम्हारा खाना पीना सब कुछ मैं वही भिजवा दूंगी। अरे जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटी है हमारी वो। हमारी नहीं, तुम्हारी। मैंने पसंद नहीं किया था उसे। अरे वहाँ इतने सारे प्यारे बच्चे थे, फिर भी तुम इस बीमार को ले आए। मुझे तो नहीं रहना है उसके साथ। जाओ। इस लड़की को बात समझ में क्यों नहीं आती? समझा समझा कर थक गई मैं। पहले विक्रम की मौत हुई और फिर उस डॉक्टर की। अब इस टीना ने स्वाति को किसी और के घर भेज दिया है। पता नहीं वहां पर क्या होगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसे सब कुछ सच बताकर उन दोनों से दूर करना होगा। उसे मैं सब कुछ बता देती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। टीना दीदी को हमसे अलग करोगी? नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज। लेकिन मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। इतने वक्त से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मेरी कोई गलती नहीं। ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई बुरा सपना देखा होगा। आवाज कहाँ से आ रही है? जरूर स्वाति होगी। इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है। अभी बताती हूँ उसे। स्वाति, ये सब क्या है? अभी तुझे बताती हूँ मैं। कौन कौन हो तुम? तू मुझे बताएगी, मुझे डांटेगी, मुझे बंद करके रखेगी? मुझे नफरत करती है ना? अब मैं बताती हूँ कि नफरत क्या होती है।
ये आवाज कैसी? दीपा, स्वाति, ये क्या कर रही है तू? रुक जा स्वाति। दीपा, 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 ये क्या हो गया तुम्हें दीपा? रुक, बंद कर, मैं कहता हूं। दफा हो जा यहां से, मोड़ डालूंगा मैं तुझे। मेरी मति मारी गई थी जो मैं तुझे इस घर में लाया। चली जा। तू मुझे निकालेगा, अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। स्वाति, 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 तुम यहाँ कैसे आई? वो मुझे आपकी और ऋषि की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने न्यू पापा से कहा कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ, तो वो मुझे यहाँ छोड़ गए। छोड़ गए? ऐसे कैसे छोड़ गए? ना कोई फोन, ना खुद आए। जी को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? स्वाति, ये क्या हुआ है? चोट लगी है तुम्हें? दिखाओ। चोट तो नहीं लगी है। तुम ठीक हो ना? अच्छे से पूछती हूँ। मनीषा मैम, मनीषा मैम कहाँ चली गई? सरला जी। हाँ, आपने मनीषा मैम को कहीं देखा? नहीं, सुबह से तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है। अच्छा, हो सकता है काम से कहीं बाहर गई होंगी। मैं देखती हूँ, आप चलिए। जी मैम। फोन करती हूँ। Number you have called is currently switched off. मिस्टर कमल ना तो खुद आए और ना ही उनका फोन लग रहा है। स्वाति घर वापस कैसे जाएगी? ये सब हो क्या रहा है? कहीं स्वाति की बीमारी की वजह से तो वो लोग इसे यहाँ नहीं छोड़ के चले गए। ऐसी क्या बीमारी है? मनीषा मैम कुछ तो छुपा रही है मुझसे, वरना वो डॉक्टर वो भी ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। इन फाइल्स में मेडिकल रिपोर्ट्स के कुछ पेपर्स होने चाहिए जिनसे बीमारी का पता चल सकता है। मिसिंग? स्वाति और ऋषि की मिसिंग रिपोर्ट्स? इसलिए मनीषा मैम ने
तुम दोनों ठीक हो ना? स्वाति, ऋषि, मैं तुम दोनों के फाइल्स चेक कर रही थी और तुम दोनों के लापता होने के रिपोर्ट। क्या है ये सब? क्या हुआ था? इतना आसान नहीं है राका। बच्चों के कागजात पर दिखाना पड़ता है कि ये बच्चे एडॉप्ट हुए हैं। अगर सरकार को पता चल गया कि यहाँ से बच्चे बेचे जाते हैं तो सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब के सब अंदर जाएंगे। अच्छा, ये बताओ बच्चों को डिलीवर कहाँ करना है? 2 बच्चों को विक्रम भिखारी के यहाँ और ये छोटे लड़के को सुरेश की गैराज में। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। कल डिलीवरी होने के बाद अपने पैसे ले लेना। ठीक है सर। और मनीषा, 1 मिनट। मुझे लगता है उन बच्चों ने हमारी सारी बातें सुन ली है। जाओ पकड़ो उन्हें। तो बताओ बच्चों, तुम दोनों ने बाहर क्या सुना? हमने सब सुन लिया। आप लोग बच्चों को पैसों के लिए बेच देते हो ना? ये सब गलत है। आप सब गंदे हो। मैं सबको ये बता दूंगा। बताओगे? सुना राका, ये बच्चे सबको सब कुछ बता सकते हैं। काम हो जाएगा सेठ। मुंह बंद करके दोनों को ठिकाने लगा दो। ले चलो इन्हें। मैंने रोको। तुम्हारा मतलब है कि उस रात को तुम दोनों को गुंडों ने मार डाला, खून कर दिया उन्होंने हमारा। इसलिए जब विक्रम अंकल आखिरी बार हमारे खून का सबूत मिटाने आए तो हमने उन्हें मार डाला। मनीषा मैडम को भी मार डाला। मनीषा जी को? वो हमें आपसे दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन हम आपके साथ रहना चाहते हैं। डॉक्टर अंकल आपको हमारी असलियत बताना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी खत्म कर दिया। दीदी, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। मैंने नए मम्मी डैडी को भी मार दिया। वो मुझे आपसे दूर ले गए थे ना, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ दीदी, आपके अलावा कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, इसलिए हम यहाँ ही रह गए। और अगर किसी ने हमें आपसे दूर करने की कोशिश की तो उन्हें भी मार डालेंगे। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे दीदी। मैंने क्या कर दिया? सोचा कुछ और था और है कुछ और। अगर इन दोनों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाई, वे लोग कभी नहीं रुकेंगे। मौत पे मौतें होती रहेंगी। कैसे रोकूं उन्हें? क्या करूं मैं? रुक जाओ दीदी। हमसे दूर जाने की कभी कोशिश मत करना, वरना गुंडों ने इन्हें मार के इसी घर के नीचे दफना है। मुझे इस घर को जलाना होगा, तभी ये खत्म हो सकते हैं।
नहीं, कहीं नहीं जा सकते। आओ दीदी, हमारे पास आओ। आओ दीदी, हमारे पास आओ। हमारे पास आओ। हमारे पास आओ दीदी। कहीं नहीं जा सकते आप हमें छोड़ के, हमारे से दूर कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते आप। आओ दीदी, हमारे पास आओ। नहीं, आओ हमारे पास आओ। कहीं नहीं जा सकते हमें छोड़ के। पापा का यहाँ ट्रांसफर हुआ है और इसीलिए जब हम यहाँ आ रहे थे तब अचानक शहर के बाहर क्या हुआ नाताशा? क्या हुआ? पापा वो हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़की आ गई है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, जरा देखिए ये। मैं देखता हूँ। नताशा, बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है बेटा, वो तुम्हारा वहम रहा होगा। लेकिन पापा जस्ट रिलैक्स।
क्या हुआ? क्या पता, शायद कोई मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया। हे भगवान, अब क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है, ये आसपास कोई मैकेनिक होगा, मैं उसको लेकर आता हूँ। दरवाजा लॉक कर लो अंदर से। हाय रिया। हाय नताशा, कहाँ तक पहुँची? अरे अभी तक गाड़ी में क्यों है? हमारी गाड़ी खराब हो गई तो पापा मैकेनिक को लेने गए। सच पूछो तो हेलो रिया। हेलो, लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, मैं गाड़ी से बाहर निकल के बात कर। नताशा, हाँ जी। कहाँ जा रही हो? वो मॉम, नेटवर्क नहीं है फोन में। देखो इसीलिए- नताशा, ये जगह मुझे बहुत सुनसान लग रही है, इसलिए गाड़ी से ज्यादा दूर मत जाना, गाड़ी के पास ही रहना, ठीक है? रिया 1 मिनट, हाँ मैं नेटवर्क में आ रही हूँ। हेलो हेलो रिया, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। हाँ 1 मिनट रिया। हेलो, आवाज आ रही है रिया? रिया 1 मिनट। हेलो, हाँ रिया, रिया अभी आवाज आ रही है? हाँ। हेलो हेलो हेलो। ओ, तो उन जड़ों ने आपका पैर जकड़ लिया था? जी डॉक्टर, ये उसी के निशान। चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली सी खरोच है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इनको फॉलो कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। मिस्टर वीरेन, क्या कोई और तकलीफ या कंप्लेंट्स हैं मिस नताशा की हेल्थ को लेके? I mean, कोई नई या पुरानी प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या यहाँ शिफ्ट होने से खुश थी वो? नॉट रियली, बहुत अपसेट थी, अपने दोस्तों को छोड़कर आना नहीं चाहती, खासकर उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया को। मुझे लगता है कि नताशा को हाई एंजाइटी है, जिसकी वजह से उन्हें ये शायद पैनिक अटैक आया था। पैनिक अटैक? हाँ, मैंने एंजाइटी कंट्रोल करने की दवाइयाँ भी लिखी हैं, लेकिन आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है, थैंक यू। ये आवाज कहाँ से आ रही है? नताशा, ये आवाज तो बाहर से आ रही है। नताशा। मैंने पूछा कौन है वहाँ? नताशा। नताशा। ये आवाज तो रिया की लग रही है।
रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया, नताशा, नताशा, रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया, नताशा, रिया, रिया, तुम हो वहाँ? रिया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रिया, हाँ, ये खून, रिया ये हाँ, अब सब शुरू हो गया है। अब तुम ही मरोगी। नताशा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं पापा, रिया वहीं पर, उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसमें से खून बह रहा था। बेटा, वो तुम्हारा बहन था। नहीं पापा, और ये दरवाजा भी खुला हुआ था। नताशा, ये दरवाजा बंद है, देखो, बंद है दरवाजा। नहीं पापा, ये दरवाजा खुला, मैंने अपनी आंखों से देखा। रिया, आशा, तुमने कोई बुरा सपना देखा हो? काफी रात होगी, चलो आराम कर लो, सब ठीक हो जाए। आओ। नहीं पापा, वो मेरी बात मानो। अब सब शुरू हो गया है। अब सब शुरू हो गया है। अब तुम ही मरोगी। नताशा, क्या हुआ बेटा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पापा, मैंने जो रात को देखा वो सब सपना नहीं था, वो सच था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो रिया ही थी। मैं सच कह रही हूँ पापा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो अच्छा, पहले तुम खुद को संभालो। हम ऐसा करते हैं, अभी रिया को फोन लगाते हैं। हेलो हेलो रिया बेटा, मैं नताशा का पापा बोल रहा हूँ। हाय अंकल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक बात बताओ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अंकल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर बात क्या है? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। वो दरअसल नताशा को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हें फोन कर। ओके बाय अंकल। ओके ओके, होगी तसल्ली? अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूँ। ओके?
बाय पापा। बाय बेटा। नताशा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन। वो रात में नींद पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए हेडेक हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आना। रिया, रिया एक मिनट सुनो। रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया कहाँ हो तुम? रिया, रिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रिया कहाँ हो तुम? नताशा, नताशा। रिया, नताशा, नताशा, रिया, नताशा। रिया, नताशा। रिया। नताशा। रिया, रिया कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया, रिया तुम? नताशा मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। नताशा, रिया, नताशा, नताशा मुझे बचा लो। नताशा। नताशा, नताशा प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज, प्लीज नताशा मुझे बचा लो। मुझे बचा लो नताशा, प्लीज बचा लो मुझे। रिया, रिया, रिया। रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं।
रही हो तुम? सोनिया, वो मेरी फ्रेंड रिया ना, वो उसकी आवाज इसके अंदर से आ रही है। नताशा, नताशा शांत हो जाओ, काम डाउन। यहाँ कोई नहीं है। नताशा प्लीज शांत हो जाओ। नताशा, क्या हो गया बेटा? और ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? चलो आओ, इधर बैठो, बैठो आराम से। क्या हुआ नताशा? नताशा, बेटा यू ओके? सोनिया, थैंक्स सो मच नताशा को सही सलामत घर लाने के लिए और हमें फोन पर इन्फॉर्म करने के लिए। इट्स ओके अंकल। अंकल वो फोन पे जो मैंने आपको नहीं बताया था वो ये है। इसी को खुद का निकाला था नताशा ने जमीन से। क्या है? और इसका क्या मतलब है? Anyways, thanks once again, Sonia. कोई बात नहीं अंकल, बस आप नताशा का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय नताशा, अपना ध्यान रखना। अब समझ में आया कि मेरी बेटी का मूड अपसेट क्यों है। दरअसल हमने बहुत दिनों से ना कोई शॉपिंग नहीं की। ऐसा करते हैं, आज हम सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। आज तुम्हें जो शॉपिंग करनी है ना वो तुम खरीद सकती हो।